हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड डिस्टेंस और आज इसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। इसमें कह रहा है टू स्टेशंस ए एंड बी आर 110 किलोमीटर अपार्ट। दो स्टेशंस जो कि ए और बी हैं उनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 7 AM। एक ट्रेन ए स्टेशन से स्टार्ट होती है सुबह 7 बजे एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स बी, और बी की तरफ जाती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी। दूसरी जो ट्रेन है वो बी से स्टार्ट होती है सुबह 8 बजे टुवर्ड्स ए एट 25 किलोमीटर पर आवर, और ए की तरफ जाती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एट व्हाट टाइम विल दे मीट। तो आपने बताना है कि वो कितने बजे मिलेंगी। चलिए समझते हैं। देखिए ये दो स्टेशंस हैं ए एंड बी। एक ट्रेन ए से चलती है सुबह 7 बजे, कितनी स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी की तरफ, और बी पे पहुंच जाती है। ये कोई वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7 AM एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स बी एट 20 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 8 AM। दूसरी जो ट्रेन है वो सुबह 8 बजे चलती है, कितनी स्पीड से? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ए की तरफ, और इन दोनों स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर आपको गिवन है। अब आपने इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में किसी एक कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों ट्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करनी होती है। अब हम देखते हैं, देखिए सुबह 7 बजे ये ट्रेन कहाँ थी? ए स्टेशन पे। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ थी? ऐसा हो सकता है पीछे कहीं रास्ते में हो, ऐसा हो सकता है कहीं स्टेशन पे हो, इसी वाले स्टेशन पे। तो दैट मीन्स बी पे जो ट्रेन है उसका हमें 7 बजे लोकेशन पता नहीं है। तो हम ये देखते हैं 8 बजे ये कहाँ होगी? एग्जैक्टली स्टेशन पे होगी। और ये कहाँ होगी? ये 1 घंटा चल चुकी होगी। तो हम ये कहते हैं ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तो ये 8 बजे यहाँ पे होगी, इस जगह पे। अब देखिए 110 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर डिस्टेंस जा चुका है। दैट मीन्स अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो सिर्फ 90 किलोमीटर का है, और ये यहाँ पे पहुँच चुकी है 8 बजे ए से चलने वाली, और बी से चलने वाली कहाँ पे है? बी स्टेशन पे चलने के लिए रेडी है। अब टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है? टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, कितना कवर करना है? 90 किलोमीटर कवर करना है। 8 बजे के बाद की बात कर रहे हैं हम। 90 किलोमीटर कवर करना है, और किधर जा रही हैं ये? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर, इनको हम ऐड कर लेंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ेंगी। 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, दैट मीन्स 8 बजे के बाद 2 घंटे और इनको लगेंगे और इनकी मुलाकात हो जाएगी। देखिए 8 बजे के बाद 2 घंटे और लग रहे हैं, तो कितने बजे मुलाकात होगी? सुबह 10 बजे इनकी मुलाकात हो जाएगी। यही हमसे पूछा गया था, एट व्हाट टाइम विल दे मीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो समझिए क्या है इसमें। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर। एक ट्रेन जो है वो जयपुर से स्टार्ट होती है एट 10 AM, सुबह 10 बजे, एंड रीच्ड दिल्ली, और दिल्ली पहुंच जाती है 3 PM पे, शाम को 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली। दूसरी ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट होती है एट 11 AM, सुबह 11 बजे, एंड रीच जयपुर एट 6 PM, और शाम को 6 बजे जयपुर पहुंच जाती है। फाइंड द मीटिंग टाइम। तो इनकी मुलाकात कितने बजे होगी? अगेन हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रेन चलती है जयपुर से, और जाना कहाँ है? दिल्ली। जयपुर से जो ट्रेन चलती है वो चल रही है सुबह 10 बजे और दिल्ली की तरफ पहुंच जाती है दिल्ली शाम को 3 बजे। दूसरी जो ट्रेन है वो जयपुर कहाँ से चलती है? दिल्ली से चलती है 11 बजे। ये 11 बजे सुबह दिल्ली से चल रही है जयपुर की तरफ, एंड रीच जयपुर एट 6 PM, और शाम को 6 बजे जयपुर पहुंच जाती है।
आपने इनका मीटिंग टाइम निकालना है। देख लिए ऊपर वाला क्वेश्चन आसान था क्योंकि उसमें ए और बी के बीच की दूरी आपको पहले से डिफाइंड थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जयपुर से दिल्ली तक की दूरी डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मान लो जयपुर से चलने वाली जो ट्रेन है वो जे है, ये सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे पहुंचती है। तो हम ये देखेंगे इसको जयपुर से दिल्ली जाने में कितने घंटे का समय लगा। 10 से 12 2 और 3 घंटे और आगे, यानी 5 घंटे में ये दिल्ली पहुंच जाती है। और जो दिल्ली से चलती है, लेट से उसका नाम है डी, तो वो 11 बजे चली और शाम को 6 बजे पहुंच रही है, तो कितने घंटे का समय लेगी? 7 घंटे का। तो हम ये कह रहे हैं जयपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पूरा सफ़र तय कर लेती है 5 घंटे में, और दिल्ली से जयपुर जाने वाली ट्रेन पूरा सफ़र तय करती है 7 घंटे में। ये भी जो आपको टाइमिंग दी गई है यहाँ पे, इन टाइमिंग का अपने एलसीएम जो हम निकालेंगे वही हमारा यहाँ पे कहलाएगा टोटल डिस्टेंस। तो 7 और 5 का एलसीएम 35। तो हमने मान लिया 35 किलोमीटर यहाँ पे क्या है? टोटल डिस्टेंस है दिल्ली से जयपुर के बीच का। 5 से 7 टाइम्स 35 और 7 से 5 टाइम्स 35, ये जो आई ये हमारे पास इनकी स्पीड आ गई। जयपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर और दिल्ली से जयपुर जाने वाली ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। अब हम ये देखेंगे सेम चीज़, कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों ट्रेन की लोकेशन फाइंड करेंगे। देखिए 10 बजे चलती है और ये कितने बजे चलती है? 11 बजे। हम ये देखेंगे जब ये चली तो ये कहाँ थी? हो सकता है स्टेशन पे हो और हो सकता है स्टेशन से कहीं पीछे हो। तो 10 बजे हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि दोनों ट्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसलिए हम क्या करेंगे 11 बजे देखेंगे। 11 बजे ये ट्रेन कहाँ है? स्टेशन पे। और 11 बजे ये कहाँ होगी? ये 1 घंटा चल चुकी होगी। तो जयपुर वाली ट्रेन जब 1 घंटा चल चुकी होगी तो इसका मतलब ये 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है? 7 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस दिल्ली से जयपुर के बीच की कितनी है? 35 किलोमीटर। तो 35 में से 7 किलोमीटर तो हो चुका है और ये जयपुर वाली ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है। तो अब कितना डिस्टेंस और कवर करना है इनको? 28 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर करना है और इनकी मुलाकात हो जाएगी। तो अब निकालते हैं, देखिए टाइम क्या होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये कितने बजे है? देखो ये 11 बजे की बात हो रही है, 11 बजे ये यहाँ पे पहुँच चुकी है और ये दिल्ली से चल चुकी है। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, दैट इज़ 28 किलोमीटर डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। अपोजिट डायरेक्शन में अगेन जा रही हैं, एक जयपुर से दिल्ली जा रही है, दूसरी दिल्ली से जयपुर आ रही है। अपोजिट डायरेक्शन का केस है तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी? फिर से ऐड हो जाएगी। तो हम इन स्पीड को ऐड कर लेंगे। 7 + 5 दैट इज़ 12। तो यानी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगी। क्लियर है इतनी बात? तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर आएगी। 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28। तो कितना टाइम हो जाएगा? 7/3 आवर्स। इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। तो 3 × 2 = 6, 2 आवर्स तो पूरे 1/3 आवर्स। इसको इंटू 60 करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 × 2 = 6 यानी ये हो गई 20 मिनट। तो हम कह रहे हैं 2 घंटे 20 मिनट और लगेंगे। कितने बजे के बाद? देखिए 11 बजे के बाद 2 घंटे 20 मिनट और लगेंगे। तो 11 में 2 जोड़े तो 1 और 20 मिनट और, तो 1:20 PM पे इनकी मुलाकात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। इसमें कह रहा है बाय वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अपनी यूजुअल स्पीड जो वास्तविक चाल है उसका 6/7 चाल से अ मैन इज़ 12 मिनट लेट, 12 मिनट की देरी से पहुंचता है अगर अपनी वास्तविक चाल का 6/7 चाल से वो चलता है। फाइंड द यूजुअल टाइम, तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस, तो उस दूरी को तय करने में उसका जो वास्तविक समय उसको लग रहा था वो समय कितना था। तो हम कह रहे हैं देखो इसका 6/7 का मतलब क्या है? जो भी बेस वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में आती है, यानी पहले जो स्पीड थी वो अगर 7 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो अभी की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, यानी कम हो गई है तभी तो लेट पहुंच रहा है। तो इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। तो क्या कह रहे हैं
पहले जो भी स्पीड थी उसको S1 मान लेते हैं और अभी की स्पीड को S2 मान लेते हैं। मैंने बताया जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो बेस वैल्यू यानी पहले वाली वैल्यू होती है। तो पहले अगर स्पीड 7 थी तो अभी की स्पीड कितनी हो गई है 6। हमें पता है कि स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। अगर स्पीड ज़्यादा है तो किसी दूरी को तय करने में कम समय लगेगा और अगर स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पीड अगर पहले 7 थी तो अभी 6 हो चुकी है। तो अगर टाइम की बात की जाए तो पहले वाला टाइम और अभी का जो टाइम है उसका रेशियो 6:7 होगा, क्योंकि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है। देखो टाइम डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का। पहले अगर समय 6 यूनिट था तो अभी का समय कितना है 7 यूनिट। और इसने क्या कहा है, देखो लेट हो गया है कितना 12 मिनट, और यहाँ पे लेट कितना दिखा रहा है ये एक तरीके से 1 यूनिट। तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट जो है वो 12 मिनट के इक्विवेलेंट है। और इसने पूछा क्या है यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम कौन सा होगा, ये वाला पहले वाला जो टाइम होगा इसी को हम यूजुअल टाइम कहेंगे, क्योंकि ये तो आपका टाइम है जो कि लेट वाला टाइम है। तो 6 यूनिट हमारा यूजुअल टाइम होगा। तो 6 यूनिट इक्वल टू 12 × 6 दैट इज़ 72 मिनट। तो ये यूजुअल टाइम होगा। क्लियर है ये बातें। सेम टाइप क्वेश्चन दूसरा है, इसको भी समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द रेशियो ऑफ स्पीड का रेशियो दे रखा है किसकी, ए और बी की। क्या है रेशियो 3:4। किसी दूरी को तय करने में ए और बी की जो चाल है उनका अनुपात 3:4 है। ए टेक्स 30 मिनट मोर, ए को जो है कितने मिनट ज़्यादा लगते हैं 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं देन बी की तुलना में, टू रीच द डेस्टिनेशन, गंतव्य तक पहुंचने के लिए। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन। तो आपने बताना है ए कितने समय में गंतव्य पर पहुंचता है। तो ए और बी की तुलना कर रहे हैं। देखिए इनकी अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड का रेशियो दे रखा है ए और बी की कितना 3:4। क्लियर। अगर स्पीड रेशियो 3:4 है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो ये साफ समझ आएगा कि टाइम रेशियो 4:3 होगा यहाँ पे। अब देखिए इसने कहा है ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन। पहले हम रेशियो वाइज देखेंगे कि ए को कितना अधिक समय लग रहा है। ए को समय अधिक लग रहा है बी की तुलना में 1 यूनिट, और यहाँ पे कितना लग रहा है एक्चुअल में 30 मिनट ज़्यादा। तो ये 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 30 मिनट के। ए का टाइम पूछा गया है तो ए का टाइम कितना होगा 4 यूनिट। तो 4 यूनिट इक्वल टू 4 × 30 दैट इज़ 4×3=12 120 मिनट, 2 घंटे इसका यूजुअल टाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ पर्सन रनिंग एट 7/11 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। एक व्यक्ति जो है अपनी वास्तविक चाल का 7/11 चाल से चले तो रीच द प्लेस इन 22 आवर्स, तो एक स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाता है। हाउ मच टाइम वुड ही सेव, वह कितना समय बचा सकता है इफ़ ही रन विद हिज यूजुअल स्पीड, अगर वह अपनी वास्तविक चाल से दौड़ता है। तो हम कह रहे हैं स्पीड की अगर बात कर रहे हैं S1 और S2, S1 यूजुअल स्पीड है इसकी और S2 क्या है, यह बी की स्पीड है। तो 7/11 का मतलब पहले स्पीड अगर 11 थी, क्योंकि ये क्या है बेस वैल्यू है। बेस वैल्यू कौन सी होती है, जो पहले। तो 11 अगर इसकी यूजुअल स्पीड थी तो अभी इसकी स्पीड हो जाती है 7। दैट मीन्स इसकी पहले की और अभी की स्पीड का रेशियो 11:7 है। तो टाइम रेशियो क्या होगा, पहला यूजुअल टाइम और अभी का टाइम। टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, तो उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशियो। तो टाइम रेशियो होगा कितना 7:11। तो इसने क्या कहा है रीच द प्लेस इन 22 आवर्स। अगर स्पीड कितनी हो जाती है 7/11, जब स्पीड 7 है तो इसको समय कितना लगता है 22 घंटे, जो कि यहाँ पे कितने के बराबर होगा 11 यूनिट के, क्योंकि ये लेट वाला समय है ना। तो 11 यूनिट इक्वल टू 22 आवर्स। तो 1 यूनिट इक्वल टू 11 2 जा 22, तो 1 यूनिट इक्वल टू 2 आवर्स हो जाएगा। तो ये कह रहा है कितना समय बचा सकता था अगर अपनी वास्तविक चाल से चलता। देखो 11 की चाल से चलता तो समय लगता 7, तो अभी समय कितना लग रहा है 11, तो कितना बचा सकता था 4 यूनिट। तो हम यहाँ पे कहेंगे 4 यूनिट इक्वल टू
4 × 2 दैट इज़ 6 आवर्स। तो ये अगर अपनी वास्तविक चाल से चलता तो 6 घंटे बचा सकता था। तो सॉरी 4 × 8 आवर्स ये बचा सकता था। तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी स्पीड का रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, टाइम का रेशियो। फिर जो भी इनका टाइम डिफरेंस है रेशियो वाइज उसको आप या तो डिफरेंस के इक्वल रख दो, या लेट वाला अगर टाइम दे रखा है तो लेट टाइम के इक्वल रख दो यूनिट में। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। देखिए अब तक जो पिछले हमने 3 क्वेश्चंस किए उसमें हमने ये स्पीड का और टाइम का कंसेप्ट समझने की कोशिश की है। एग्ज़ाम में जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वो इस टाइप के आएंगे जैसा क्वेश्चन नंबर 36 है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM। एक ट्रेन जो है वो दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। आफ्टर 6 आवर्स, 6 घंटे बाद देयर वॉज अ ब्रेकडाउन इन द ट्रेन। तो ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है 6 घंटे चलने के बाद। ड्यू टू विच इट ट्रेवल्स विद 2/3। इस वजह से क्या करती है वो, ड्यू टू विच इट ट्रेवल्स विद 2/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। अब खराबी आ गई तो अपनी वास्तविक चाल का 2/4 से ये आगे की जर्नी को स्टार्ट करती है। एंड बिकम्स 40 मिनट्स लेट। और क्योंकि स्पीड कम हो गई 2/3 हो गई, इस वजह से जो भी इसका यूजुअल टाइम था डेस्टिनेशन पे पहुंचने का उससे 40 मिनट की देरी से ये डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। इफ़ द ब्रेक डाउन वुड बी 200 किलोमीटर फर्दर। अगर ये जो खराबी है, जो ट्रेन में खराबी आई है, ये 200 किलोमीटर आगे होती, फर्दर मतलब आगे, देन इट बिकम्स लेट बाय 30 मिनट्स ओनली। तो ये सिर्फ 30 मिनट की देरी से ही डेस्टिनेशन पे पहुंचती। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। यानी ये दिल्ली से चल रही थी और जाना कहाँ था इसको, आगरा। तो आपने बताना है दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी कितनी है। तो इसको समझिएगा, देखिए ध्यान से। दिल्ली से ये ट्रेन चलती है और जाना कहाँ है इसने, आगरा जाना है। कितने बजे ट्रेन चल रही है, सुबह 8 बजे। आफ्टर 6 आवर्स, 8 AM से 6 घंटे अगर ऐड कर दिए जाएं तो कितने, 2 बजे 2 PM पे यहाँ पे आके क्या हुआ, देयर वॉज अ ब्रेक डाउन इन द ट्रेन। ट्रेन में खराबी आ जाती है और यहाँ पे इसने अपनी स्पीड अब क्या कर दी, 2/3 कर दी, 2/3 अपनी स्पीड कर दी। एंड इट्स यूजुअल स्पीड एंड बिकम्स 40 मिनट लेट। इस वजह से 40 मिनट की देरी से डेस्टिनेशन पे पहुँचती है। देखिएगा यहाँ पे अगर S1 यानी यूजुअल स्पीड और S2 जो अभी की स्पीड है उसकी तुलना की जाए तो पहली स्पीड अगर 3 यूनिट थी तो अभी स्पीड कितनी है, कम हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 2 यूनिट। दैट मीन्स टाइम की बात कर रहे हैं अब, टाइम क्या होगा, रेसिप्रोकल। दैट इसका मतलब 3:2 अगर स्पीड रेशियो है तो टाइम रेशियो कितना होगा, 2:3। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना आया, कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का। तो हम कहेंगे 1 यूनिट इक्वल टू कितना डिफरेंस आ रहा है कि जितना लेट पहुंच रही है, 1 यूनिट 40 मिनट के बराबर होगा। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 40 मिनट के। तो यूजुअल टाइम आ जाएगा, यूजुअल टाइम जो ओरिजिनल टाइम था जब 3 की स्पीड से चल रही थी, तो 2 यूनिट ये यूजुअल टाइम था। 1 यूनिट 40 मिनट के बराबर है तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगी, 80 मिनट के बराबर होगी। तो ये इसका यूजुअल टाइम था। तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको यूजुअली कितना समय लगता था, 80 मिनट का समय लगता था। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखिए क्या कहा है, इफ़ द ब्रेक डाउन वुड बी 200 किलोमीटर फर्दर। अगर 6 घंटे बाद अभी ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन अगर कितने समय के बाद होता, समय नहीं दिया है, दूरी दी है। अगर 200 किलोमीटर आगे ब्रेक डाउन होता, अगर खराबी यहाँ पे आती इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आके इसकी स्पीड 2/3 हो जाती। फिर से हम तुलना करते स्पीड की, यूजुअल स्पीड और अभी की स्पीड। यूजुअल स्पीड अगर 3 थी तो अभी की स्पीड कितनी है, 2। तो T1:T2 का अगर रेशियो देखें तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, दैट इज़ 2:3। तो यूजुअली अगर 2 यूनिट समय लगता था तो अब समय कितना लगता है, 3 यूनिट। लेकिन अब देखिए क्या है, अगर ब्रेक डाउन 200 किलोमीटर आगे होता है देन इट बिकम्स लेट बाय 30 मिनट ओनली। तो ये सिर्फ 30 मिनट की देरी से आगरा पहुंचती है। तो यहाँ पे देखिए कितना लेट पहुंच रही है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है ना यहाँ पे। तो 1 यूनिट जो एक्स्ट्रा है वही है 30 मिनट के इक्वल। यहाँ से फिर हम यूजुअल टाइम निकाल लेंगे। यूजुअल टाइम कितना होगा, 2 यूनिट
तो 2 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा 30 इंटू 2 दैट इज़ 60 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक यूजुअली इसको 60 मिनट का समय लगता था। क्लियर है ये बातें? अब हम ये कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक अगर यूजुअली 80 मिनट लगते थे तो यहाँ से यहाँ तक यूजुअली कितने मिनट लग रहे हैं? 60 मिनट। दैट मीन्स ये दूरी कवर करने में इसको 20 मिनट का समय लगता था। अगर 20 मिनट में यूजुअली ये 200 किलोमीटर कवर करती थी तो यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। देखो 20 मिनट में 200 किलोमीटर, और स्पीड किस में निकालते हैं हम? आवर्स में निकालते हैं। दैट मीन्स इस 20 मिनट का 3 टाइम्स करना होगा तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में पता चल जाएगा। इसका भी 3 टाइम कर लो, 3 2 6, 600 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड थी। क्लियर है बात? अब समझते हैं 600 किलोमीटर पर आवर की इसकी यूजुअल स्पीड ये हमारे पास आ गई। अब 6 घंटे डिस्टेंस निकालना है क्योंकि आपको फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। 6 घंटे तो ये हैं और 80 मिनट ये हैं। 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम? तो 7 आवर्स पूरा, और 1/3 20 मिनट को क्या लिखेंगे? 1/3। तो 7 1/3 आवर्स ये इसको टोटल टाइम लगता है जर्नी को कवर करने में। तो यहाँ से डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा कितना? 7 3 डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर की और टाइम लग रहा है 7 1/3 आवर्स टोटल। तो 7 3 21 + 1 22, 22/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 6, तो 200 इंटू 22, 22 दूनी 44। इसका मतलब क्या हुआ? 4400 किलोमीटर डिस्टेंस है दिल्ली से आगरा का। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो इनको ध्यान से समझना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। इसमें कह रहा है अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस। अपने घर से चलता है ऑफिस के लिए विद अ सर्टेन स्पीड, किसी स्पीड से जो कि हमें पता नहीं है। बट आफ्टर 1 आवर ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट, लेकिन 1 घंटे पश्चात उसका क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। एंड रिज्यूम्स हिज जर्नी आफ्टर 1 आवर। क्या कह रहा है? 1 घंटे चलने के बाद उसका एक्सीडेंट होता है और जिस कारण से रिज्यूम मतलब फिर से दोबारा शुरुआत करता है वो अपनी जर्नी की 1 घंटे बाद। एंड बिकम्स 1 आवर 36 मिनट्स लेट, और इस वजह से वो 1 घंटे 36 मिनट की देरी से अपने ऑफिस पहुंचता है। देखिए 1 घंटा तो उसने वहाँ पे लगा दिया होगा जब वो रुका रहा। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसने गाड़ी की सर्विस वगैरह कराई होगी, फर्स्ट एड लिया होगा, तो उसमें उसका 1 घंटा लगा। और देरी से कितना पहुंचा? 1 घंटे 36 मिनट के, यानी 1 घंटे 36 मिनट में ये जो 1 घंटा है, ये 1 घंटा ये वाला है जो स्पीड की वजह से वो लेट हुआ है, वो सिर्फ कितना समय है? 36 मिनट। ड्यू टू रिड्यूसिंग हिज स्पीड टू 5/6, तो 5/6 उसने अपनी स्पीड कम कर दी, उसकी वजह से सिर्फ वो 36 मिनट लेट हो रहा है। ये चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है। इफ़ द एक्सीडेंट वुड अकर्ड आफ्टर 50 किलोमीटर, अगर एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे होता या बाद में होता, देन ही विल बी लेट बाय 1 आवर 20 मिनट। इस 1 आवर 20 मिनट में भी क्या है? 1 घंटे वो अपनी स्पीड जर्नी को रिज्यूम करता और 20 मिनट लेट होता। किसकी वजह से? रिड्यूसिंग स्पीड की वजह से। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस, तो उसके घर से ऑफिस तक की दूरी ज्ञात करें। तो ये देख लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये मान लो उसका घर है और इधर उसका है ऑफिस। ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और 1 घंटे चलने के बाद इसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब इसकी स्पीड कितनी होती है? 5/6। यहाँ से इसने अपनी स्पीड कम कर दी। पहले अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर थी तो अभी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। इसमें अब क्या हुआ? यहाँ पे अपनी जर्नी को रिज्यूम करता है 1 आवर के लिए। 1 आवर एक तरीके से ये रेस्ट हो सकता है 1 घंटे का। तो फिर 1 घंटे 36 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। अगेन वही कंडीशन लगाएंगे, यूजुअल स्पीड S1 और नए वाली स्पीड S2। पहले स्पीड अगर 6 थी यूजुअल, तो अभी स्पीड कितनी हो गई है? 5। तो टाइम क्या होगा? रेसिप्रोकल, यानी टाइम होगा 5:6 का रेशियो। अब ये क्या कह रहे हैं? देखिए यहाँ पे 1 घंटे तो वो रुका
और लेट हो रहा है 1 घंटे 36 मिनट, जो मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे 36 मिनट की जो देरी है ये स्पीड की वजह से है। तो यहाँ देरी कितनी है 1 यूनिट की, इक्वल टू हो जाएगा 36 मिनट। तो यूजुअल टाइम देखेंगे दैट इज़ 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 × 36 दैट इज़ 5 × 3 = 15, 6 × 5 = 30, 180 मिनट, यानी 3 घंटे बोल सकते हैं इसको। दूसरे केस में अगर इसने क्या बोला है, इफ़ द एक्सीडेंट वुड अकर्ड आफ्टर 50 किलोमीटर, अगर एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे होता तो यहाँ पे आके उसकी स्पीड 5/6 होती, तो तब लेट होता 1 घंटे 20 मिनट। यहाँ पे भी 1 घंटे कौन सा ही है, जब उसने रेस्ट किया, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ तो रेस्ट करेगा 1 घंटे, वो तो हमेशा ही करना है, उसने पहले हो एक्सीडेंट या बाद में हो। तो यहाँ पे सिर्फ लेट हो रहा है कितना, स्पीड की वजह से सिर्फ कितना लेट हो रहा है 20 मिनट। तो यूजुअल स्पीड S1, नई स्पीड S2, स्पीड फिर से 5/6 हो जाएगी, यानी पहले अगर 6 थी तो अभी 5 हुई। तो टाइम रेशियो रेसिप्रोकल फिर से, यानी 5 टाइम था तो अभी जो लेट टाइम है वो 6 है। तो टाइम डिफरेंस अगेन 1 यूनिट, जो कि किसके बराबर होगा 20 मिनट के। तो यूजुअल टाइम निकालेंगे तो 5 यूनिट, तो 5 × 20 दैट इज़ 100 मिनट। ये बात समझ आ रही है। अब हम ये कह रहे हैं यूजुअली यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगता था 180 मिनट, और अगर एक्सीडेंट यहाँ पे होता है 50 किलोमीटर आगे होता है तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगेगा 100 मिनट। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। 180 मिनट में ये दूरी कवर कर रहा है, 100 में ये कर रहा है, इसका मतलब ये 50 किलोमीटर इसने 80 मिनट में कवर करता होगा यूजुअली। तो यहाँ से हम इसकी स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड ऑफ मैन कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 50 किलोमीटर 80 मिनट में कवर करता है। देखो 80 मिनट को क्या बोल सकते हैं हम, 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट यानी 1/3 आवर्स, जो कि कितना हो जाएगा 4/3 आवर्स। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 4/3 से, तो 50 × 3/4, 2 से डिवाइड करें, 2 × 2 = 4, 2 से कटा 25, तो 75/2 किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड हो गई, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा भी आप इसको बोल सकते हैं। अब हमें निकालना है टोटल कितना डिस्टेंस है उसके घर से ऑफिस के बीच। ये बोला ना इसने, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। तो डिस्टेंस क्या चीज़ होगा, देखिए डिस्टेंस निकल के आएगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 75/2 की, और समय कितना लग रहा है, समय देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा लगा, और 180 मिनट ये लगते हैं इसको यूजुअली। तो 180 मिनट यानी 3 घंटे, और 1 घंटा ये हुआ तो 4 घंटे। देखिए यहाँ पे मैंने 75 को 2 से डिवाइड इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरे को साफ दिख रहा था कि 4 घंटे से मल्टीप्लाई होना है, तो 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, 75 × 2 दैट इज़ 150 किलोमीटर। तो हम कहेंगे इसके घर से ऑफिस तक की दूरी जो है वो कितनी है 150 किलोमीटर की। देखिएगा इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से समझना है और इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्ज़ाम में आप इनको जल्दी से अटैम्प्ट कर पाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कह रहा है, 2 guns वर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस, 2 गोलियां चलती हैं कहाँ से, सेम प्लेस से, एट एन इंटरवल ऑफ 28 मिनट्स, कितने समय के अंतराल पे 28 मिनट के अंतराल पे। यानी एक गोली अगर अभी चली तो दूसरी कितने समय बाद चलेगी 28 मिनट बाद। बट अ मैन सिटिंग इन द ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस, एक आदमी जो है ट्रेन में बैठ करके उस प्लेस की तरफ आ रहा है जिस प्लेस पे फायरिंग की जा रही है। हियर्स द सेकंड शॉट 26 मिनट लेटर देन द फर्स्ट। उसको क्या होता है कि जब भी उसने पहले शॉट की आवाज़ सुनी तो दूसरे शॉट की आवाज़ उसको 26 मिनट के बाद सुनाई देती है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 325 मीटर पर सेकेंड, बोल रहा है अगर ध्वनि की चाल जो है 325 मीटर प्रति सेकेंड है तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखिए मैं आपको ये कंसेप्चुअली समझाऊंगा पहले, उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, माना यहाँ पे क्या है, ये फायरिंग रेंज है। यहाँ से पहली जो बुलेट है या गोली है वो सुबह 8 बजे मानो फायर की गई फर्स्ट, और
यहाँ पे ये आदमी है, ट्रेन में बैठा है, ठीक है। इसको आवाज़ सुनने में मान लीजिए 10 मिनट का समय लगता है, यानी 8:10 पे इसको ये आवाज़ सुनाई देगी। दैट मीन्स साउंड जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय ले रही है, 10 मिनट का समय ले रही है। ये पहली साउंड हो गई। लेकिन इसने क्या बोला कि जो दूसरी गोली चलाई जाती है वो 28 मिनट के बाद चलती है, तो यानी दूसरी गोली 8:28 पे चलाई गई होगी। दूसरी गोली कितने बजे चलाई गई होगी, 8:28 पे। अगर ट्रेन रुकी होती तो इस गोली की, दूसरी गोली की आवाज़ को भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 10 मिनट का टाइम लगता। अगर ट्रेन रुकी होती, ये बात मेरी ध्यान से समझना, अगर ट्रेन रुकी होती तो पहली गोली यहाँ से फायरिंग रेंज से इस प्लेस तक पहुँचने में 10 मिनट का समय ले रही है ना। 8 बजे फायर की गई और 8:10 पे इसको सुनाई दी, तो दूसरी गोली की आवाज़ भी इसको 10 मिनट बाद सुनाई देगी फायरिंग के टाइम से। तो यानी 8:38 पे इसको दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी। कब? अगर ट्रेन रुकी होती। बट कंडीशन ये भी है कि आदमी को पहली गोली जब भी सुनाई देती है उसके 26 मिनट बाद दूसरी सुनाई देती है। तो पहली गोली की आवाज़ आदमी को 8:10 पे सुनाई दी, तो दूसरी 26 मिनट बाद यानी 8:36 पे इसको ये सुनाई देगी। क्लियर बात? क्यों? क्योंकि ट्रेन इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फायरिंग रेंज। ट्रेन जो है वो फायरिंग रेंज की तरफ चल रही है। अब हम ये कह रहे हैं कि आदमी को आवाज़ यहाँ पे सुनाई दे रही है। दैट मीन्स आदमी ने ये दूरी तो कितने समय में तय की होगी, 26 मिनट में। लेकिन इस दूरी को, ये जो दूरी है, इस दूरी को साउंड जो है वो सिर्फ 2 मिनट में ही कवर कर लेती, क्योंकि 3:36 पे तो इसको यहाँ सुनाई दे रही है। और अगर ट्रेन यहाँ खड़ी होती तो 8:36 पे सुनाई दे रही है, तो अगर ट्रेन यहाँ खड़ी होती तो 8:38 पे इसको सुनाई देती, यानी 2 मिनट बाद इसको इसकी आवाज़ सुनाई दे जाती। तो हम यहाँ से ये हमें कंसेप्ट का साफ पता चला कि 26 मिनट में ट्रेन जिस दूरी को तय करती है उसी दूरी को साउंड 2 मिनट में तय कर सकती थी। तो मैन या ट्रेन की स्पीड और साउंड की स्पीड की अगर बात करें, पहले टाइम देख रहे हैं। टाइम आदमी, ये ट्रेन, ये आदमी बोले या ट्रेन बोले क्योंकि ट्रेन के अंदर ही आदमी बैठा है। 26 मिनट में ट्रेन जिस दूरी को तय करती है उस दूरी को साउंड ट्रैवल करेगी 2 मिनट में। सेम डिस्टेंस है, तो स्पीड का रेशियो जो होता है वो टाइम के रेशियो के रेसिप्रोकल होता है। ये हमने पहले भी सीखा है। तो 2 × 1 = 2 और 2 से 13 टाइम्स, यानी 13:1 किसका रेशियो होगा, टाइम का रेशियो होगा। देयरफॉर स्पीड रेशियो कितना होगा, 1:13, यानी ट्रेन की स्पीड जो भी होगी साउंड की स्पीड उससे 13 गुना होगी। बट साउंड की स्पीड हमें कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 325। तो हम ये देखेंगे 325 जो है 13 का कितना टाइम्स है। 13 2 × 26, 50 6 65, 13 पंजे 65, 25 गुना। तो इस 2 का भी 1 का भी 25 गुना कर देंगे तो 25 मीटर पर सेकंड ये ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो ऐसे आप यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। शॉर्टकट इसका ये है, मैं आपको समझा देता हूँ इधर। शॉर्टकट इसका ये रहेगा कि आपने ट्रेन का जो टाइम है, ट्रेन का टाइम क्या होगा, जितने समय के बाद, जितने अंतराल के बाद आदमी को आवाज़ सुनाई दे रही है, और साउंड का जो टाइम होगा वो होगा इन दोनों टाइमिंग का अंतर, दैट इज़ 28 - 26। तो यहाँ से डायरेक्टली आप टाइम रेशियो निकाल सकते हैं, 26:2, 2 × 1 और 2 से 13 टाइम्स। इसके बाद का जो प्रोसीजर होगा वो बिल्कुल ये वाला होगा। स्पीड का रेसिप्रोकल कर देंगे, टाइम का रेसिप्रोकल कर देंगे तो स्पीड रेशियो आ जाएगा, और 13 का उतना ही टाइम कर लेंगे। 325 देखेंगे कि 13 का कितना टाइम है, और फिर 1 का भी उतना ही टाइम कर लेंगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी। ये इसका शॉर्टकट है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। इसमें कह रहे हैं 2 guns were fired from the same place। 2
गन चलाई जाती हैं एक ही स्थान से आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 28 मिनट्स, 28 मिनट के अंतराल पे। पहली गोली अगर अभी चलती है तो दूसरी गोली 28 मिनट बाद चलेगी। बट अ मैन सिटिंग इन द ट्रेन गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेस, देखिए उस स्थान से, जिस स्थान पे फायरिंग की जा रही है उससे दूर जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसके पास आ रहा था, वो अप्रोचिंग टुवर्ड्स द प्लेस था, लेकिन इसमें गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेस है। हियर्स द सेकंड शॉट 30 मिनट लेटर देन द फर्स्ट, दूसरे शॉट की जो आवाज़ है उसको 30 मिनट के बाद सुनाई देती है। इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 20 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, तो ध्वनि की जो स्पीड है, चाल है, वो ज्ञात कीजिए। अगेन समझते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को, ये फायरिंग रेंज है। फिर से हम कह रहे हैं कि पहली जो गोली चली वो मान लो 8 बजे चली, और गोली को यहाँ तक पहुँचने में जहाँ पे ट्रेन है उसकी पहली गोली की जो आवाज़ इसको सुनाई देती है वो मान लेते हैं 10 मिनट में यहाँ पे उसकी आवाज़ पहुँच जाती है। अब गोली कितने समय के बाद चल रही है, 28 मिनट के बाद, यानी दूसरी जो गोली है वो कितने बजे चलेगी, 8:28 पे, ठीक है। इसको भी दूसरी गोली की आवाज़ को यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, 10 मिनट का, यानी 8:38 पे सेकंड साउंड यहाँ पे आदमी को सुनाई दे जाएगी ट्रेन में जब वो बैठा होगा। बट हुआ क्या, ही इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द फायरिंग रेंज, तो इसको जो आवाज़ कितने समय के बाद सुनाई दी, 30 सेकंड के बाद सुनाई दी, यानी पहली आवाज़ इसको जब भी सुनाई दी थी उसके 30 सेकंड बाद दूसरी सुनाई दी, यानी 8:10 पे तो पहली सुन रही थी, तो दूसरी इसको सुनाई देगी 8:40 पे। क्यों, क्योंकि ये दूर जा रहा है रेंज से। अब आदमी यहाँ पे ट्रेन में बैठा है, तो इस डिस्टेंस को साउंड, देखिए साउंड 8:38 पे यहाँ थी और 8:40 पे यहाँ है, तो साउंड इसे 2 मिनट में ट्रैवल करती, जिसको आदमी ने कितने समय में ट्रैवल किया, 30 मिनट में। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो ट्रेन है या मैन है वो फायरिंग रेंज की तरफ आए या फायरिंग रेंज से दूर जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायरेक्टली आप ये बात कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। क्या, ट्रेन और साउंड का अगर रेशियो देखें तो ट्रेन का टाइम कितना होगा, ये वाला टाइम जो मैंने आपको पहले बताया था 30 मिनट, और साउंड का जो टाइम होगा वो कितना होगा, इन दोनों टाइमिंग का अंतर, क्योंकि ये 2 मिनट है। देखिए कंसेप्ट से भी 2 मिनट आएगा, इससे भी 2 मिनट आएगा, तो यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मैन है वो फायरिंग रेंज की तरफ अप्रोच कर रहा है या फायरिंग रेंज से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो ये टाइम रेशियो कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 2 से काटेंगे तो 15 टाइम्स। तो स्पीड रेशियो 1:15। किसकी स्पीड दी गई है, देखिएगा, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड दी गई है। तो हम देखेंगे 1 का कितना टाइम, 20 टाइम, तो 15 का भी 20 टाइम कर लेंगे, 15 दूनी 30, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 300 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमारे पास साउंड की स्पीड भी आ गई। सेम इस टाइप के क्वेश्चन जो कि किसी बस डिपो से निकलती है कुछ समय के अंतराल पे और आदमी को मिलती है कुछ समय के अंतराल पे, तो यहाँ पे भी आप इसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। कंसेप्ट सेम कंसेप्ट का यूज़ होगा। देखिएगा, मान लेते हैं ये बस डिपो है, ये कह रहा है द बसेज आर डिपार्टेड फ्रॉम अ बस डिपो आफ्टर एवरी 20 मिनट, हर 20 मिनट के अंतराल पे बस डिपो से बस छूटती है। बट अ मैन गोइंग अवे मतलब दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द बस डिपो मीट्स द बसेज आफ्टर एवरी 24 मिनट्स, लेकिन जो आदमी बस डिपो से दूर जा रहा है उसको बसेज जो हैं कितने समय के अंतराल पे मिलती हैं, 24 मिनट के अंतराल पे मिलती हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ बसेज इफ़ द स्पीड ऑफ मैन इज़ 30 किलोमीटर पर आवर, बसेस की स्पीड बताइए अगर मैन की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फिर से यहाँ पे बोल रहे हैं, ये मान लो फर्स्ट बस है, ये सुबह 8 बजे चलती है, ठीक है, और यहाँ किसी प्लेस पे आदमी खड़ा है और इसको ये
30 मिनट के बाद मिलती है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 30 मिनट का समय लगता है। कौन सी बस को? पहली बस को। दूसरी बस कितने मिनट के अंतराल पे चलेगी बस डिपो से? 20 मिनट के बाद, यानी 8:20 पे दूसरी बस यहाँ से रवाना होगी। पहली बस को बस डिपो से इस पोजीशन तक पहुँचने में देखिए कितना टाइम लगा। 8 बजे चलती है, 8:30 पे यहाँ पहुँचती है, तो 30 मिनट का टाइम लगा। तो दूसरी बस को भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 30 मिनट का समय लगेगा। 8:20 पे निकल रही है, 30 मिनट में यहाँ पहुँचेगी, इसका मतलब दूसरी बस 8:50 पे यहाँ होगी इस पॉइंट पे। बट द मैन इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द बस डिपो, लेकिन आदमी जो है दूर जा रहा है बस डिपो से, अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। तो इसको कितने समय के बाद मिलती है बस? 24 मिनट के बाद। पहली बस इसको जब भी मिली उसके 24 मिनट बाद दूसरी मिलेगी, तो 8:30 में 24 मिनट ऐड कर देंगे, तो 8:54 AM पे इसको दूसरी बस मिलेगी। अब देखिए बस इस डिस्टेंस को, ये जो दूरी है, कितने समय में तय करती है? 4 मिनट में, लेकिन आदमी इसको तय कर रहा है 24 मिनट में। तो यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है, बस और मैन, या बस और मैन, यस, इनकी बात हो रही है कि बात करें तो बस का जो टाइमिंग होगा, बस कितने समय में ट्रैवल कर रही है? 4 मिनट में, और मैन ट्रैवल कर रहा है 24 मिनट में। तो मैन का जो टाइम होगा वो क्या होता है? ये वाला टाइम, और बस का जो टाइम होता है वो इन दोनों टाइमिंग का डिफरेंस। तो यहाँ से हम टाइम रेशियो निकाल सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी 1:6 इनका टाइमिंग रेशियो है। तो स्पीड रेशियो क्या आएगा बस और मैन का? 6:1। बस की जो स्पीड होगी आदमी की स्पीड से 6 गुना होगी। क्वेश्चन में किसकी स्पीड हमको दी गई है? स्पीड ऑफ मैन इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। आदमी की स्पीड दी गई है हमको 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 का कितना टाइम होगा? 30 टाइम्स, तो इसको भी इंटू 30 कर लेंगे। 6 3 जा 18, तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बसेज बस डिपो से चल रही हैं और आदमी को हर 24 मिनट के बाद मिलती जा रही हैं। इस टाइप से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और जो आपको PDF सेंड की गई है उससे आपने इस टाइप के क्वेश्चंस करके देखने हैं। थैंक यू।